गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 2 करा रही हूँ, जिसमें हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहे हैं और इसको हमको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। वैसे मैं टेबल बताऊंगी, साइन एटी का लाप्लास निकालना है, कॉस एटी का लाप्लास निकालना है और इसको आपको याद रखना है ताकि इसके बेसिस पर हम आगे क्वेश्चंस बना सकें। तो मैं लाप्लास निकालने जा रही हूँ किसका? सबसे पहले साइन एटी का निकाल रहे हैं। जैसे साइन एटी का निकाल रही हूँ वैसे ही कॉस एटी का निकलेगा। जब आपको आ गया समझ में कि हाँ लाप्लास निकालना है, तो सबसे पहले लाप्लास का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो लिखिए। वी नो दैट क्या एल कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ई की पावर माइनस एस टी कैपिटल एफ टी डी टी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसको 1 नंबर डालेंगे। अब आपको इस फॉर्मूले में जिसका लाप्लास निकालना है वो रख दीजिए। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो साइन एटी है, तो एफ टी की जगह मैंने रख दिया साइन एटी। तो जब यहां रखे हो तो आपको यहां भी रखना पड़ेगा ई की पावर माइनस एस टी और इंटू साइन एटी डी टी। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। दोनों टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है और दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो हमको पता है बाई पार्ट्स लगता है और बाई पार्ट्स ही लगेगा, लेकिन इन दोनों में से कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जिसका डेरिवेटिव एक लिमिट के बाद 0 हो जाए। तो जब कभी भी ऐसा आता है, आप लोगों ने 12th में पढ़ा है, मैं फॉर्मूला याद रखवा दे रही हूं आपको, ई की पावर ए एक्स और इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला, और सिमिलरली ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला इसलिए लर्न करना है क्योंकि आप निकाल नहीं सकते, इसको आई लेकर करना पड़ता है। क्योंकि जब हम दोनों में से कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं जिसका डेरिवेटिव एक लिमिट के बाद 0 हो जाए, तो एक को फर्स्ट लेंगे, एक को सेकेंड, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, एक को इंटीग्रेट, तो एक समय के बाद वापस यही वाला फंक्शन आ जाता है और उसको हम आई से रिप्लेस करते हैं। सो इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। तो कैसे लर्न करेंगे इसको? देखिए ई की पावर एक्स साइन बी एक्स है और यहाँ ई की पावर एक्स कॉस है। तो आप क्या करेंगे? यहां देखिए ई की पावर एक्स लिखेंगे जो है अपॉन में, यहां पर x का कोफिशिएंट a है e की पावर में और यहां पर x का कोफिशिएंट b है, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर्स का सम। फिर ब्रैकेट डालेंगे, बिग ब्रैकेट। साइन है यहां तो साइन को पहले लिखेंगे, साइन पहले, थोड़ा सा गैप करके बगल में क्या लिखेंगे? कॉस बी एक्स है, साइन बी एक्स, इसलिए साइन बी एक्स। उसके थोड़े बगल में क्या लिखेंगे? कॉस बी एक्स। साइन है तो बीच में क्या लिखेंगे? माइनस। साइन के आगे यहां पर एक्स का कोफिशिएंट कौन है? ए, और यहां पर एक्स का कोफिशिएंट कौन है? बी, तो यहां बी डाल देंगे, हो गया। अब ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स का देखिए, तो ई की पावर एक्स रहेगा जो है अपॉन, यहां पर देखो ई की पावर एक्स में एक्स का कोफिशिएंट है और यहां पर बी एक्स में बी है, तो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। बिग ब्रैकेट, कॉस है तो कॉस पहले लिखेंगे, बी एक्स है इसलिए कॉस बी एक्स, थोड़ा सा गैप करके क्या लिखोगे? साइन लिखोगे, साइन। कॉस है तो कॉस, थोड़ा गैप करके साइन। कॉस है तो बीच में क्या जाएगा? प्लस। यहां पर ए डाल दीजिए, यहां बी। यहां ए क्यों? क्योंकि ई की पावर एक्स में एक्स का कोफिशिएंट ए है, और यहां बी डाल दीजिए, क्यों बी? क्योंकि यहां पर एक्स का कोफिशिएंट बी है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। ई की पावर एक्स साइन बी एक्स का मैंने क्या बताया? ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर बिग ब्रैकेट, साइन है तो साइन पहले, थोड़ा सा गैप करके कॉस, साइन है तो बीच में माइनस, यहां ए डाल दीजिए, यहां बी डाल दीजिए। ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स के लिए मैंने क्या बताया? ई की पावर एक्स अपॉन ये दोनों x के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस है तो कॉस पहले, थोड़ा सा गैप करके फिर साइन। कॉस है तो बीच में प्लस, यहां ए डाल दीजिए, यहां बी। ये फॉर्मूला आप याद रखिए और इस तरीके से याद रखेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। ये याद रखने का तरीका। अब इधर देखिए, मैं इसको कर रही हूं, इंटीग्रेट तो नहीं कर पाऊंगी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगी। साइन एटी का लाप्लास इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा रही हूं, ई की पावर माइनस एस टी, यहां पर
ए, मैं ऐसे लिख रही हूं, एग्जाम में नहीं लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू माइनस एस है और b इज इक्वल्स टू यहां पर a है, दिस इज b एंड दिस इज a। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का स्क्वायर होगा जो हो जाएगा एस स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर आएगा, हो गया। फिर बिग ब्रैकेट लगाओगे, साइन है तो साइन को पहले लिखोगे, साइन 80, साइन है तो साइन को पहले, थोड़ा सा गैप करके आपको क्या लिखना है, कॉस, तो कॉस 80 लिखेंगे, टी का फंक्शन है तो आप टी लिखोगे और यहां पर ए है तो ए लिखोगे, कॉस 80। यहां बीच में क्या लिखेंगे, माइनस, यहां पर सामने में e की पावर में t का जो कोफिशिएंट है वो डालेंगे, जो क्या है आपका, जगह नहीं है इसलिए मेरे को थोड़ा मिटाना पड़ा, साइन 80 माइनस एस डालेंगे और यहां पर कॉस 80 में ये साइन 80 का जो कोफिशिएंट है t का उसको आप सामने में डालेंगे, b कौन है यहां पर a, तो a डाल दिए। अब सिर्फ इसी के बाहर जीरो से इंफिनिटी नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि ये पूरा टी का फंक्शन है ये भी, तो यहां लगाइए बिग ब्रैकेट ये ऐसा, और इस पूरे के बाहर जीरो से इंफिनिटी, क्योंकि यहां पर भी टी है। चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा, ऐसा आएगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा s साइन 80 और प्लस a कॉस 80 आएगा, ये ऐसा, और जीरो से इंफिनिटी। अब रखिए लिमिट, अपर लिमिट पहले रखिए इंफिनिटी, यहां पर t की जगह रखिए इंफिनिटी, तो इंफिनिटी इंटू s, इंफिनिटी मतलब e की पावर माइनस इंफिनिटी आएगा अपर लिमिट, और e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, जीरो, तो जीरो इंटू एनी चीज, एनीथिंग क्या हो जाएगा, जीरो, दैट मीन्स अपर लिमिट जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि e की पावर माइनस इंफिनिटी आएगा, और e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, जीरो, जीरो इंटू एनी नंबर इज जीरो। फिर माइनस, अब इस पूरे में लोअर लिमिट रख रही हूं, ऑलरेडी इसके सामने माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस e की पावर माइनस एस, टी की जगह जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस इसलिए आया है क्योंकि लोअर लिमिट में क्या होता है, माइनस, और यहां पर ऑलरेडी माइनस है, चाहे अगर आपसे समझ में नहीं आ रहा आपको तो माइनस साइन बाहर कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसमें जीरो रखिए, जीरो टी की जगह, तो एस साइन जीरो हो जाएगा प्लस ए कॉस जीरो हो जाएगा, ये हो गया लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट, टी की जगह इंफिनिटी, टी की जगह जीरो तो e की पावर जीरो 1 हो गया, और लोअर लिमिट के पहले माइनस होता है इसलिए माइनस माइनस प्लस, साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो 1 होता है, तो e की पावर जीरो क्या होगा, 1, आपका आएगा क्या, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, साइन जीरो जीरो हो गया, कॉस जीरो क्या होता है 1, तो a आ गया, दैट मीन्स आपका कितना आ रहा है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, क्या, लाप्लास, किसका लाप्लास निकाला है आपने, साइन 80 का लाप्लास, कितना आया, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इधर देखिए हो गया मेरा, प्रूफ निकाल डाला मैंने फॉर्मूला, अब इसको कैसे वो करोगे, मतलब कैसे अप्लाई करोगे, जैसे साइन 2t इसका लाप्लास आता है क्वेश्चन में, तो साइन 80 में क्या लिखा हुआ है, ऊपर है t का कोफिशिएंट और नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो साइन 2t का क्या होगा, ऊपर आएगा 2 और नीचे एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। अगर मैं बोलती हूं साइन ऑफ, क्या बोल रही हूं, 4t है सपोज, तो ऊपर आएगा a की जगह यहां पर 4 है और नीचे एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट गिव 60। तो इस तरीके से साइन 2t, साइन 4t, साइन 5t, इन सभी का क्या निकलेगा, लाप्लास, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये साइन 80 का लाप्लास a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसी में है cos 80 का, तो चलिए cos 80 का लाप्लास मैं निकालना सिखा रही हूं, इसी तरीके से ही निकलेगा सेम cos 80 का भी, बट फॉर्मूला थोड़ा सा अलग आएगा। ये रहा cos 80 का लाप्लास निकालना, वी नो दैट, फॉर्मूला लिखोगे। अब किसका निकालना है, तो cos 80 तो cos 80 लिखिए,
यहां पर भी आएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी कॉस ए टी और इंटू डी टी। अब फिर वही चीज, दोनों t के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू बाई पार्ट्स लगेगा, लेकिन दोनों में से कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं जिसका डेरिवेटिव एक लिमिट के बाद 0 हो जाए, इसलिए इसको i लेकर करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखिए, अभी यहां पर आप उसको इंटीग्रेट करते नहीं रहेंगे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं यहां लिख रही हूं L cos AT इज इक्वल्स टू, यहां पर A इज इक्वल्स टू कौन है, माइनस एस, और B कौन है, तुम्हारा A है। तो चलिए क्या आएगा फॉर्मूला, e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। ब्रैकेट में कॉस है तो मैंने आपको सिखाया था कॉस को पहले लिखेंगे, थोड़ा सा गैप करके किसको उतारेंगे, साइन को उतारेंगे। 80 है इसलिए 80, यहां a डाल दीजिए, यहां b डाल दीजिए, तो a कौन है आपका, माइनस एस। अच्छा, सबसे पहले बताई थी कॉस है तो बीच में क्या होगा, प्लस होगा। कॉस है तो कॉस पहले, थोड़े दूर बाद साइन, और कॉस है तो बीच में प्लस। यहां a डालिए, यहां b डालिए। a कौन है, माइनस एस, और b कौन है, तुम्हारा a। हो गया फॉर्मूला। अब यहां से लगाएंगे बिग ब्रैकेट और लिखेंगे 0 से इंफिनिटी। अब इसमें रखिए लिमिट, एक बार अपर और एक बार लोअर, तो t की जगह इंफिनिटी और e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये हो गया आपका 0 माइनस। अब लोअर लिमिट रख रही हूं, तो e की पावर t की जगह 0 तो 0, नीचे क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, t की जगह 0 तो माइनस एस कॉस 0, t की जगह 0 तो ये हो गया साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0। e की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, माइनस साइन एज इट इज अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और साइन 0 0 होता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एस अपॉन कितना आएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या है, लाप्लास, किसका, कॉस 80 का लाप्लास। तो ये मैंने निकाल दिया, cos 80 का लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। इसके बेसिस पर आपके क्वेश्चन में cos 2t आएगा, तो cos 2t में आप ऊपर s लिखेंगे और नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर। सपोज cos 3t आता है, cos 3t का लाप्लास आता है क्वेश्चन में, तो ऊपर लिखेंगे s और नीचे लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये मैंने दोनों का लाप्लास आपको निकालना सिखा दिया, अब इसको लर्न करना सिखा रही हूं। यहां देखिए, आप इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि आप याद रखेंगे तभी आपसे तुरंत पूरे क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे आप डिफरेंशिएशन में याद करे हो। तो यहां देखिए, साइन 80 सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक। और कॉस 80 क्योंकि हाइपरबोलिक का भी है लाप्लास, इसीलिए बोल रही हूं। साइन 80 का लाप्लास दोनों के अपॉन में, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक है, हाइपरबोलिक नहीं है, तो एस स्क्वायर प्लस ए है इसलिए ए स्क्वायर, दोनों के अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ऐसे याद रखिए। साइन 80 हो चाहे कॉस 80 हो, दोनों के अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। साइन 80 में ऊपर कांस्टेंट होता है और कॉस 80 में एस होता है ऊपर न्यूमरेटर में। साइन 80 में a अपॉन ए, क्यों, क्योंकि यहां पर a है, और cos 80 में s अपॉन होता है। तो आप ये याद रखिए कि साइन 80 cos 80 दोनों के अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइपरबोलिक में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है एक्चुअली में, इसीलिए बार बार स्ट्रेस कर रही हूं। तो साइन 80 में अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos 80 में भी अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन साइन 80 में ऊपर a होता है और cos 80 में ऊपर में क्या होता है, s होता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग साइन हाइपरबोलिक 80 और कॉस हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद मैं प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी। जैसे डिफरेंशिएशन में आपने एडिशन रूल पढ़ा है, तो यहां पर लिनियरिटी प्रॉपर्टी है लाप्लास में, वहां पर सब्सट्रैक्शन रूल पढ़े हो, डिवीजन रूल पढ़े हो, प्रोडक्ट रूल पढ़े हो, तो यहां पर ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि लिनियरिटी प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पर बेस्ड होती है। सो थैंक यू स्टूडेंट।